अपना प्रोपोगंडा किया है, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोपोगंडा जो उन्होंने किया है स्टेट्स वगैरह में जाकर इश्तिहारों के ज़रिए। अपने केसेस के लिए उन्होंने राम जेठमलानी जैसे लॉयर्स को जो 3-3 करोड़ की बातें कर रहे हैं, बाकायदा उनसे पैसों की बात की है। तो आप सोचिए कि कितने लिप्त हैं ये लोग इस इमोरालिटी में, किसी तरह से भी नैतिकता से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने फेस को बचा के रखना और डैमेज कंट्रोल करना, क्योंकि इंसान कितना डैमेज कंट्रोल करेगा, रोज़ रोज़ तो डैमेज कंट्रोल कर नहीं सकता। कुमार विश्वास को तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया और चुप बिठा दिया, लेकिन ये जो है, क्योंकि ये बाकायदा एक मंत्री रहा है, इनके मंत्री पद में एक ऑफिस बेरर रहा है और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में रहा है, और अगर ये प्रमाणों की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो सीबीआई के पास भी जाएगा, उपराज्यपाल के पास जा चुका है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ऐसा एक ऐसी विपदा और आपदा अरविंद केजरीवाल के लिए है जिससे वो आसानी से जिससे भाग नहीं पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मनीष सिसोदिया बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 टूक शब्दों में कहा कि ये जो भी कपिल मिश्रा कह रहे हैं वो बेबुनियाद है। वो तो यही कहेंगे, देखिए पूरा उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ और इल्ज़ाम के आधार पर चली है, तो और झूठों का सिलसिला और इल्ज़ामात का सिलसिला, लेकिन क्या तथ्य है इसके, क्या ये कैश का लेन देन है? फंडिंग की बात तो रोज़ाना सामने आ ही रही है, अभी फॉरेन फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, तो कितने झूठ बोले गए हैं। खुद फंडिंग जो उनको मिलती थी उसको लेकर इन्होंने वेबसाइट से भी हटा लिया है पूरा की पूरा, जो डिटेल्स उनकी थी, तो उन्हें क्यों हटाना पड़ा? जब सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा था तो उनको फंडिंग और डोनर्स के जो नाम बाकायदा वेबसाइट का हिस्सा थे आम आदमी पार्टी के, क्यों हटाया? पहले तो कहते थे ये पार्टी सबसे अलग है, अब जब भी कोई बात होती है तो और पार्टियों का हवाला देने लगते हैं। तो पार्टी बनी क्यों थी? करप्शन से लड़ने के लिए ना। तो ये एंटी करप्शन पार्टी नहीं है, ये प्रो करप्शन पार्टी है सबसे पहले तो ये। और इस शतक के सबसे बड़ा झूठा इंसान अगर कोई है तो वो केजरीवाल है।